हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश। तो बच्चों, आज हम सीखने जा रहे हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस। अभी पिछले वीडियोस में मैंने प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के सारे टेंसेस बता दिए हैं और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी मैंने बताया हुआ है। तो उसी के आगे की सीरीज में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस हम सीखने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर बहुत ही ईजी स्ट्रक्चर है, इसमें कुछ भी नहीं है। देखो, इसकी पहचान क्या होती है, हिंदी में जैसे रहा होगा, रहे होंगे, रहा होगा, रही होगी, इस तरह से होता है। और इसका जब हम ट्रांसलेशन करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर सिंपल सा बनता है। सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस विल बी सेल बी। हमने फ्यूचर इंडेफिनिट में बताया था विल सेल लगाना, यहाँ पे बी और लग जाता है। तो विल बी या सेल बी, जैसे बताया था सेल कहाँ लगता है और विल कहाँ लगता है, बिल्कुल वही है सारा कुछ। और उसके बाद हमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ आईएनजी लगाना पड़ता है, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ आईएनजी और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर थिंग्स, ठीक है। तो ये है इसका सिंपल सा स्ट्रक्चर। देखो, ये कंटिन्यूअस टेंस है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस या पास्ट कंटिन्यूअस, जो भी कंटिन्यूअस उसमें आईएनजी तो लगता ही है, तो इसीलिए फ्यूचर कंटिन्यूअस में भी आईएनजी लग रहा है। तो ये इसका सिंपल सा स्ट्रक्चर है। अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए नेगेटिव होगा तो यही विल नॉट बी, सेल नॉट बी हो जाएगा। और ये इंटरोगेटिव अगर हो जाएगा तो यहाँ पे हमारी हेल्पिंग वर्ब विल या सेल पहले आ जाएगी, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर बी आएगा, ठीक है। तो अभी अगर हम ये सेंटेंसेस करते हैं तो उसके बाद आप लोगों को और क्लियर समझ में आएगा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए हम सेंटेंसेस शुरू करते हैं, इनके ट्रांसलेशन कैसे करने हैं, तो उसके बाद आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। तो ये हमारा पहला सेंटेंस है, वह घर जा रही होगी। होगी से पता चल रहा है वह गर्ल के लिए है, तो हम सब इसका ट्रांसलेशन करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है सी, और जा रही होगी इसका हमने क्या हेल्पिंग में बताया था, विल बी सेल बी। तो सी के साथ तो विल बी ही लगेगा। सी विल बी, जा रही है तो गो फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगा देंगे, गोइंग। सी विल बी गोइंग कहाँ, होम, तो सी विल बी गोइंग होम, ठीक है। ये हो गया इसका ट्रांसलेशन। अब यहाँ पे गोइंग के बाद टू नहीं लगेगा, वैसे गो के बाद जनरली टू लगता है, कहीं भी स्कूल, मार्केट, कहीं भी आप जाओगे तो गोइंग टू, गो टू ऐसे होता है। लेकिन जब होम जाते हैं तो होम के साथ टू नहीं लगाते हैं, ठीक है। इस चीज को भी आप लोग समझ लो। तो सी विल बी गोइंग होम हो गया इसका ट्रांसलेशन। अगला है पशु खेत में चर रहे होंगे। तो पशु मतलब कैटल, तो द कैटल, द कैटल। अब यहाँ पे कैटल के साथ भी विल आएगा। द कैटल विल बी, चर रहे होंगे, चरने की इंग्लिश होती है ग्रेज, GRAZE, ये होता है। तो ग्रेजिंग लिखेंगे GRAZING। द कैटल विल बी ग्रेजिंग कहाँ पर, खेत में, तो इन द फील्ड, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। अच्छा, अगला सेंटेंस है मैं उसकी प्रतीक्षा कर रहा हूँगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया मैं, तो आई के साथ बताया था सेल लगता है, जनरली आई के साथ सेल लगता है, बाकी के साथ विल लगता है। जब कुछ उल्टा हो जाता है, संकल्प, इच्छा, तब फिर उल्टा होता है। अपने सिंपल फ्यूचर में बताया हुआ है, मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में ये चीजें मैंने बताई हुई है, आप लोग वीडियो जाके देख सकते हो। तो आई के साथ हो जाएगा सेल, आई सेल बी वेटिंग फॉर हिम, प्रतीक्षा करना, वेट होता है तो आईएनजी लगेगा ही। तो वेटिंग फॉर, और वेट के बाद फॉर जरूर लगाते हैं, किसकी, उसकी, तो उसकी को मतलब हिम, ठीक है। क्लियर हुआ। तो मैं उसकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, आई शैल बी वेटिंग फॉर हिम। अगला सेंटेंस है फोर्थ, तुम अपना पाठ याद कर रहे होगे। तो यू विल बी, यहाँ पे हो जाएगा यू विल बी लर्निंग, याद करना, लर्न, तो लर्निंग हो जाएगा। यू विल बी लर्निंग योर लेसन, अपना पाठ तो योर लेसन, ये भी मैंने बताया हुआ आप लोगों को। अपना की इंग्लिश अलग अलग हो जाती है, जब तुम है, यू है, तो यू के साथ योर हो जाएगा, ठीक है। आई होता तो आई के साथ माई हो जाता, ही होता तो ही के साथ हिज हो जाता। तो यू विल बी लर्निंग योर लेसन, ठीक है। इसका भी हो गया, तुम अपना पाठ याद कर रहे होगे, तो यू विल बी लर्निंग योर लेसन। अगला सेंटेंस है शीला इस समय चाय नहीं बना रही होगी। तो अब यहाँ पे नेगेटिव आ गया, यहाँ नॉट भी लगेगा। कैसे लगेगा देखिए, हम बताते हैं। शीला, तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, शीला, विल लगेगा इसके साथ, शीला विल। अब विल और बी के बीच में नॉट लगाना है हमें, तो शीला विल नॉट बी चाय बनाने के लिए प्रिपेयरिंग या मेकिंग, कुछ भी आप लिख सकते हो। तो प्रिपेयरिंग टी, मतलब शीला चाय नहीं बना रही होगी इस समय, तो एट दिस टाइम। शीला विल नॉट बी प्रिपेयरिंग टी, सबसे पहले इसका ट्रांसलेशन किया,
शीला विल नॉट बी प्रिपेयरिंग टी एट दिस टाइम, लास्ट में होता है, अन्य बातें अदर थिंग्स लास्ट में होती है, तो एट दिस टाइम इस तरह से ट्रांसलेशन किया जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब अगला सेंटेंस है क्या रोगी दवाई पी रहा होगा। अब क्या रोगी दवाई पी रहा होगा, ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस आ गया, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, मतलब विल हमारा पहले आ जाएगा। ठीक है, तो क्या रोगी दवाई पी रहा होगा, तो हम सबसे पहले इसमें विल लिखेंगे क्योंकि रोगी के साथ विल ही आएगा। विल द पेशेंट, कौन, पेशेंट, द पेशेंट, विल द पेशेंट बी, अब बी आएगा यहाँ पे, विल उसके बाद फिर सब्जेक्ट, तब उसके बाद बी आता है। नेगेटिव में अगर नॉट आ जाता है तो भी विल और बी के बीच में आता है। ठीक है, तो विल द पेशेंट बी, क्या रोगी दवाई पी रहा होगा, तो विल द पेशेंट बी टेकिंग मेडिसिन, पीने और खाने के लिए, दवा पीना हो या खाना हो तो हम टेकिंग वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, विल द पेशेंट बी टेकिंग मेडिसिन, यहाँ क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अगला सेंटेंस है क्या वे रेल में सफर कर रहे होंगे, तो ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिख लेते हैं विल, फिर सब्जेक्ट है वे दे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे विल दे बी ट्रेवलिंग, सफर कर रहे हैं मतलब ट्रेवलिंग, ट्रेवल करना, विल दे बी ट्रेवलिंग किससे, रेल से है, क्या वे रेल में सफर कर रहे होंगे, तो यहाँ पे हम बाय लगा के तब ट्रेन लिखेंगे। हमेशा ये चीज याद रखना आप लोगों को कि जब किसी साधन से कोई ट्रेवल करता है तो हमेशा बाय लिखते हैं, बाय ट्रेन, बाय बस, बाय बुलक कार्ट, जो भी है, तो बाय साइकिल, तो यहाँ बाय लगा के तब फिर वो उस साधन का नाम लिखा जाता है। ठीक है, तो ये चीज भी आप लोग लर्न करके रखो। अच्छा, अगला है 8वां सेंटेंस है हम बारी बारी से खेल रहे होंगे, तो यहाँ पे हम आ गया, हम मतलब वी, तो वी के साथ क्या लगता है, सेल लगता है, विल लगता है, वी के साथ लगता है सेल। ठीक है, तो हम बारी बारी से खेल रहे होंगे, तो यहाँ पे आएगा वी सेल बी, वी सेल बी प्लेइंग, वी सेल बी प्लेइंग, बारी बारी से खेलने को क्या बोलते हैं, वी सेल बी प्लेइंग टर्न बाय टर्न। ठीक है, वी सेल बी प्लेइंग टर्न बाय टर्न, टर्न बाय टर्न, वी सेल बी प्लेइंग टर्न बाय टर्न। हमारा लास्ट सेंटेंस है क्या अध्यापक हाजिरी ले रहे होंगे, तो वी विल द टीचर, सबसे पहले हम विल लिखेंगे, विल द टीचर्स, विल द टीचर्स बी, अच्छा हाजिरी लेने को एक बार पहले बताया था मैंने, रोल कॉल बोलते हैं ना, तो विल द टीचर्स बी कॉलिंग द रोल्स, कॉलिंग द रोल्स, विल द टीचर्स बी कॉलिंग द रोल्स। तो ठीक है बच्चों, समझ में आया होगा आप लोगों को। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के इतने सेंटेंसेस मैंने करवा दिए हैं, अपने आप से आप लोग और भी प्रैक्टिस करिए तो अच्छे से आ जाएगा समझ में। ठीक है, तो अब आप बताइए वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टेंस के साथ जो कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। तो आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और तब तक के लिए बाय।